Hello everyone, welcome back. Myself Javed Khan, Faculty of Civil Engineering, ECC, दिल्ली द्वारका सेक्टर 1। हमारी आरसीसी की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर लास्ट क्लास में हमने ख़त्म कर लिया था, शेयर के बारे में कंप्लीट कर लिया था, उसका एनालिसिस वगैरह देख लिया था, उसमें कितने टाइप के केस बनते वो हमने देख लिया था। डिज़ाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट हमने पढ़ा था, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, डिजाइन शेयर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। क्लियर हो पॉइंट। अब उन्हीं चीज़ों को यूज करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल करता हूँ, उस क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि किस चीज़ को कैसे कैसे यूज करेंगे। हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज किसकी है? आपकी आरसीसी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हो। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए बीम विद 230 mm by 460 mm effective depth, या a beam having dimension 230 mm by 460 mm effective depth given दे दिया। ठीक है, is reinforced with 5 bar of 16 mm dia, is reinforced with 5 bar of 16 mm dia, the beam is designed for फैक्टर्ड शेयर फोर्स, यानी कि यहाँ पे फैक्टर्ड शेयर फोर्स दे दिया आपको, जिसको मैं VU से डिनोट कर रहा था। फैक्टर्ड शेयर फोर्स 52.5 किलो न्यूटन। डिजाइन द शेयर रीइंफोर्समेंट इफ M20 एंड FE 250 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये आपको गिवन दे दिया। एंड यूज डाया ऑफ स्टीरप्स का डाया यहाँ पे आपको गिवन दे दिया। ठीक है, आपको एज्यूम नहीं करना, गिवन दे दिया। डाया ऑफ स्टीरप्स कितना दे दिया आपको? 6 mm। टाउसी की वैल्यू आपको गिवन दे दी, टाउसी मैक्स की वैल्यू एक टेबल दे दी, जिसमें मैं डायरेक्टली वैल्यू M20 के लिए कितनी होगी? 2.8 न्यूटन पर mm², ये गिवन दे रखा क्वेश्चन में। और साथ में आपको एक टेबल और दे दी, इस तरह से टेबल दे दी। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील दे दिया, यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। परसेंटेज ऑफ स्टील आपके पास लेस देन इक्वल टू 0.15, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25 आपके पास दे दिया। इधर वैल्यू दे दी आपको न्यूटन पर mm² में 0.28, 0.36, 0.48, 0.56, 0.62 एंड 0.67। ठीक है, ये आपको क्या दे दी? एक टेबल दे दी। नाउ अब देखिए ध्यान से, मैंने ये क्वेश्चन आपका एक गिवन डाटा था, सब कुछ गिवन दे दिया, और जैसा क्वेश्चन था मैंने उस सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। याद रखना, जब भी मैथ्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करो, हमेशा गिवन डाटा वहाँ पे मेंशन जरूर कर देना। गिवन डाटा इज इम्पॉर्टेंट होता है, आप वहाँ पे मेंशन कर देना। गिवन डाटा के अलग से 2 नंबर मिलते हैं, अलग से मतलब क्वेश्चन के अंदर से ही बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं क्वेश्चन आपके पास 15 नंबर का है तो 2 नंबर अलग से मिलेंगे, टोटल 17 नंबर का नहीं होगा, वो 15 में से 2 नंबर होंगे। ठीक है, गिवन डाटा का अलग से नंबर ही मिलेगा, और गिवन डाटा आप लिख दोगे, आपका डिजाइनिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी आ जाएगी। बार बार क्वेश्चन को देखने में आपका टाइम जाया नहीं होगा। क्लियर हो पॉइंट? नाउ चलिए, सबसे पहले मैं जब कैलकुलेट करता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन हो गया, गिवन डाटा मैंने लिख लिया, और सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना होता है फर्स्ट स्टेप। टोटल कितने स्टेप रहेंगे? 3 स्टेप। जितने स्टेप एनालिसिस में थे उतने ही यहाँ पे रहेंगे। पहले स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, जिसको डिनोट कैसे करते हो आप? टाउ से डिनोट करते हो। फॉर्मूला क्या होता है? VU, फैक्टर्ड शेयर फोर्स डिवाइड बाय B इंटू में D। कहीं पे फैक्टर्ड शेयर फोर्स गिवन दे रखा है क्वेश्चन में? यस। कितना दे रखा है? 52.5 इंटू, भाई ये किस में दे रखा है? न्यूटन, किलो न्यूटन में। मुझे किस में निकालना है? न्यूटन में। तो 10 की पावर 3 डिवाइड बाई B इंटू में D, 230 बाई 460। अब यहाँ पे याद रखना, जो बीम का क्रॉस सेक्शन था ना, वो आपके पास 230 बाई 460 mm इफेक्टिव डेप्थ गिवन दे दिया था।
मतलब जो डी है ना वो कौन सी डी आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, तो जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद एक बार वैल्यू मैं लिख देता हूँ। वेयर इज कैलकुलेटर, जस्ट 1 सेकेंड। इसको मैं जब कैलकुलेट करता हूँ, किधर हो गया, चलिए, तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू है कि 52.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 230 बाई 460 mm। यस, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? तो वैल्यू आ जाती है 0.496 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ आपने पहली चीज़ निकाली, उसके बाद क्या निकालना होता है? डिजाइन शेयर स्ट्रेस, डिजाइन शेयर स्ट्रेस। और जब डिजाइन शेयर स्ट्रेस को आप डिजाइन करोगे तो आपको डिजाइन शेयर स्ट्रेस किससे डिनोट करते हो? टाउ सी से। अब टाउ सी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दे रखा था, टाउ सी के लिए कोई फॉर्मूला थोड़ी था, लेकिन टाउ सी के लिए टेबल दे रखी है और इस टेबल से वैल्यू निकालोगे आप टाउ सी की। ठीक है, अब कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको परसेंटेज ऑफ स्टील गिवन होना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रखा। बट आपको पता है परसेंटेज ऑफ स्टील में कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? परसेंटेज ऑफ स्टील का कल की क्लास में बताया था, एस टी डिवाइड बाई बी इंटू में डी मल्टीप्लाई 100। एस टी एरिया ऑफ स्टील कितना दे दिया, यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 5 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 इंटू में 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई बी इंटू में डी 230 बाई 460। बाई इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, वैल्यू कितनी आ रही है देख लेते हैं एक बार। 5 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई कितना हो गया 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 230 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 460। तो नहीं, वैल्यू आपके पास गलत आ गई। जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। 5 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 230 मल्टीप्लाई 460। तो वैल्यू जस्ट 1 सेकेंड में एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मैं भी कैलकुलेटर को इशू हो रखा है। यस 1 सेकेंड। हाँ ठीक था, वो 0.95 ठीक है वैल्यू कर 0.95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाटा एक दूसरा रिमेंबर हो रहा था, तो इसलिए मुझे डाउट हो रहा था कि गलत तो नहीं है। चलिए कोई नहीं, 0.95 और मेरे पास ये वैल्यू 0.49। ओके, दोनों वैल्यू मेरी करेक्ट हैं। चलिए, दो चीज़ मैंने निकाल लिया। अब मुझे टाउ से निकाला है। मैंने तभी क्या निकाला? परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला है। जब मैं टाउ से निकालूंगा तो कहाँ पे लाई करेगा? 0.95 आपका लाई करेगा कुछ इस पे। कहाँ पे करेगा? कुछ यहाँ पे लाई करेगा। इस टेबल को मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ ताकि मेरी आसानी से मैं कैलकुलेशन कर सकूँ। 0.751 ये वैल्यू आ जाएगी इधर 0.56, ये वैल्यू आ जाएगी 0.62। और निकालना किसकी है? इधर आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टील है, ये टाउ सी की वैल्यू है। लिखना चाहो तो आप ऊपर लिख भी सकते हो परसेंटेज ऑफ स्टील, और इधर आपके पास टाउ सी। निकालना किसके लिए? 0.95 के लिए। ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। इंटरपोलेशन करने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। 3 तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल जो तरीका है वो मैं बताता हूँ यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करता हूँ। इवन मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ बताता हूँ। सबसे पहले इन दोनों में से विच एवर इज मिनिमम। मिनिमम कौन सा है? 0.56। मिनिमम से तो डेफिनेटली जो वैल्यू नीचे आएगी तो क्या होगी? ज़्यादा हो रही है प्लस में। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस। मैं कल की क्लास में भी आपको जब लास्ट न्यूमेरिकल कराया था तो भी एक्सप्लेन किया था डिफरेंस। तो डिफरेंस में हमें डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। चलिए, इधर भी सेम करोगे आप। 1 माइनस 0.75। क्लियर हो पॉइंट? चलिए, ये आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ अब आपको डिफरेंस लेना है इसका।
क्वेश्चन आता है इसका डिफरेंस किसके साथ लोगे, ऊपर वाले के साथ लोगे, नीचे वाले के साथ लोगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था इसका डिफरेंस उसके साथ लेना है जो आपने पहले वैल्यू कितनी लिखी है 0.56, 0.56 के सामने जो वैल्यू उन दोनों का डिफरेंस ले लोगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.95 माइनस 0.75, इस वैल्यू को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.68 वैल्यू आ जाएगी। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल क्रॉस चेक इज अगेन। हाँ, 0.608 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ सी की वैल्यू आएगी 608 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, यही डाटा मुझे याद आ गया था तो यहाँ पे आ रहा था, मुझे लगा था पता नहीं कोई मिसमैच तो नहीं हो गया कहीं पे। और वेट ये परसेंटेज की वैल्यू तो न्यूटन में नहीं आएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट डाटा होगा 0.95%। ठीक है, चलिए 2 चीज़ मैंने निकाल लिया। तीसरी चीज़ क्या होता है, मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेस निकालो क्या आपका टाउ सी मैक्स, और टाउ सी मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए टेबल होती थी। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले की बात को, फॉर्मूला कितना होता है 0.631 √FC के, कल की क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्टली गिवन दे दिया। M20 के लिए कितनी वैल्यू है, नीचे लिख देता हूँ। टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितना दे दिया 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट केस में लाई करेगा, सेकंड केस में लाई करेगा या थर्ड केस में लाई करेगा। और केस क्या होते हैं वो मैं कल क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उन्हीं केस के बिहाफ पे आप डिफाइन करोगे कि आपको शेयर रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए, नाउ मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस जब आप निकालोगे, टाउ सी मैक्स आपने निकाल दिया, तो अब चेक करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप यही चेक कर लो जो केस नंबर 3 था, क्या था, टाउ वी की वैल्यू मोर देन आ जाए टाउ सी मैक्स से, मैक्सिमम से ज़्यादा आ जाए तो सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ता था। चलो पहले तो वही चेक कर लो, टाउ वी की वैल्यू कितनी थी 0.496, टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी है 2.8, बहुत ज़्यादा है क्या? तो मतलब केस नंबर 3 में तो मेरा क्वेश्चन लाई नहीं कर रहा। केस 1 हो सकता है, केस 2 हो सकता है। कैसे डिफाइन करोगे, चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे केस 1 कंसिडर करता हूँ, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी। क्या ये क्वेश्चन सही है? टाउ वी 0.496 लेस देन टाउ सी 0.6 है, यस, हैंस ओके। केस 1 में लाई कर गया आपका क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर लिखना नहीं है केस 1 केस 2, ये तो मैंने खुद ने बताया आपको ताकि आप इजीली कैलकुलेशन कर सको। तो ऐसी कब कंडीशन आ जाती थी तो आप क्या लिखते थे यहाँ पे, क्या आपको शेयर रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नहीं है। तो हैंस इन दिस केस लिख सकते हो, या इन दिस कंडीशन शेयर reinforcement is not required, रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्या आ जाएगा, मिनिमम शेयर reinforcement is always provided, मिनिमम शेयर reinforcement is always provided as per IS कोड। वो तो आपको प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। तो मिनिमम के लिए एक फॉर्मूला हुआ करता तो कुछ इस तरह निकालते थे आप। ASV निकालते थे क्या? ASV मिनिमम डिवाइड बाई कितना आता था आपके पास, B इंटू में SV मोर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FY। क्लियर हो पॉइंट? तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, स्पेसिंग कैलकुलेट करोगे। स्पेसिंग आपके पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू, यस, लेस देन इक्वल टू 0.87 FY इंटू में ASV। याद रखना है ASV अलग से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और 0.4 इंटू में भी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि मैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। FY की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया 250। याद रखना कितनी दिया 250। अगर ये वैल्यू 500 होती, मान के चलो, कंसिडर करके चलो, अगर ये वैल्यू 500 होती तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट करते, ओनली 415। मैंने बताया था एंड स्ट्रेस शुड नॉट बी मोर देन FE 415। क्लियर हो पॉइंट? तो यहाँ पे 250 है तो नो इशू, आप 250 पुट कर दो।
इसको कैसे निकालते हैं, एस वी का फॉर्मूला कल बताया था मैं, कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ लेग्ड मल्टीप्लाई, कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ लेग्ड मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप लिख लेना, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कम होने की वजह से मैं इसको मिस छोड़ देता हूँ, आप लिख लेना लेट्स एज्यूम, लिख ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, छोटा सा कर दूंगा। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद यहाँ पे लिख लो लेट्स एज्यूम टू लेग्ड एट द रेट 6 mm डायमीटर बार। 6 mm आपको एज्यूम नहीं करना, ये एक्चुअल गिवन दे दिया तो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया, ठीक है। एंड लेट्स एज्यूम टू लेग्ड डायमीटर ऑफ बार एंड गिवन टू लेग्ड shear reinforcement एंड 6 mm डायमीटर ऑफ बार इज गिवन। ऐसे भी लिख सकते हो, बट इस तरह मैं लिख देता हूँ ताकि मेरी आसान हो जाए। या इवन कैसे कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ लेग्ड, फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू में पाई बाई 4 इंटू में 5 स्क्वायर। n कितना, नंबर ऑफ लेग्ड कितना एज्यूम कर लिया आपने, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई बाई 4 इंटू 5 स्क्वायर। अच्छा, इसका डायमीटर कितना स्टीरअप्स का, गिवन दे रखा 6 mm, कहीं पे था क्या, यस दिस वन 6 mm का स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास कैसे कितनी वैल्यू निकल जाएगी, तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 54 पॉइंट कितना था, एक्चुअली इसको अलग से कैलकुलेट नहीं किया गया, बस सीधा इसको पुट कर दिया गया वैल्यू को। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैसे निकालोगे आप, पाई मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, यस 56.54 कितना आ गया, 56.54 mm स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, इसमें 56.54, बी आपको पता है 230, पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.87 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 56.64 और डिवाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाई 230, वैल्यू आ गई आपके पास 133.9 mm स्पेसिंग। ये मैक्सिमम स्पेसिंग होती है बेसिकली, इससे 133 से ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं करोगे, या तो उससे कम या उसके बराबर, ठीक है। नॉर्मली अगर आप चाहो तो यहाँ मैक्सिमम स्पेसिंग भी आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो, वरना नीड नहीं है, बट आप चाहो तो, क्योंकि मैं जो सेकंड वाली कंडीशन लिखवाया था मैक्सिमम से मैक्सिमम, लिख दीजिए क्या हो रहा है इधर, 2 मिनट लगेगी और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा, बट नीड नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग। वर्टिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करो, कितना हो जाएगा आपके पास 0.75 इंटू में डी और 300 mm, 0.75 इंटू में डी, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.75 इंटू में डी कितना है, डी इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी 460, तो ये अगर 345 mm, वैसे भी नहीं आ रहा बट लिख सकते हो 345 mm, ठीक है। आपको या तो 133 पुट करना, बट 133 पुट करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, पॉइंट आप 3 mm तक आ रहे हो, सीधा किस में करो, या तो 100 पुट कर दो या 125 पुट करो, 130 पुट कर दो, ठीक है, आप जो मर्जी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ जो लास्ट पॉइंट आपका क्वेश्चन का बन जाएगा इम्पोर्टेंट, लेट्स प्रोवाइडेड टू लेग्ड, जो पूरी लाइन होती है इंपॉर्टेंट लाइन होती है, एट द रेट टू लेग्ड ऑफ की जगह डैश लगा देना, 6 mm डायमीटर ऑफ बार एट द रेट, कितना रखो 130 रख लो या 100 रख लो, कोई इशू नहीं है, 130 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बस यही चीज़ आपसे पूछी थी, आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, डिज़ाइन कर दिया कि हाँ इसमें एक्चुअल में स्टीरअप्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी हम प्रोवाइड करेंगे, हमेशा कितना प्रोवाइड करेंगे 130 mm सेंटर टू सेंटर, हम क्या करेंगे उसमें प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार एक क्वेश्चन आपको गिवन डाटा अलग से लिख लेना, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था IES मेंस के अंदर। कौन सा क्वेश्चन था ये? IES मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बहुत सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन सारे ईजी आते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, मेंस निकालना। चलिए अब इसमें एक छोटा सा वेरिएशन और हो सकता है, जब जेई इस क्वेश्चन को बनाएगा, SSC जेई बनाएगा, तो लेवल तो ऑलमोस्ट मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता।
तो कहने का मतलब जो डायमीटर है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन दे दिया, हो सकता है ये डायमीटर आपको गिवन ना मिले। आपके जेई के क्वेश्चंस के अंदर आपका डायमीटर हो सकता है स्टेप्स का गिवन ना मिले, तो यहाँ पे जो मैं लिखा है ना वर्ड लेट्स एज्यूम 2 लेग्ड एट द रेट, आप इसमें 6 mm डायमीटर ऑफ स्टेप यूज कर सकते हो, 8 mm डायमीटर ऑफ स्टेप यूज कर सकते हो, या 10 mm डायमीटर ऑफ यूज कर सकते हो। ये दोनों ही चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है आप अपने डिजाइनिंग में कितना यूज कर रहे हो, कितना एज्यूम कर रहे हो। उसके हिसाब से क्वेश्चन को क्या कर दो, आप सोल्व कर दो, सारे स्टेप आपके सेम रहेंगे। क्लियर हो पॉइंट? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लो फिर। अगर सिंपल है तो क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा। डिजाइन ए शेयर रीइंफोर्समेंट ऑफ ए बीम हैविंग 250 बाई 500 mm क्रॉस सेक्शन। इस बार क्या दे दिया, बीम टू ओवरऑल डेप्थ 250 बाई 500 mm क्रॉस सेक्शन विद 4 बार ऑफ 20 mm डाया, इफेक्टिव कवर ऑफ बीम इज 45 mm, effective cover of beam is 45 mm and factored force is 130 kilonewton. Use M20 and Fe 250 grade. Use M20 and Fe 250 grade. Take tau C max equal to 2.8 Newton per mm square and tau C from table. इसी टेबल को आप यूज कर लें दोबारा से। क्लियर हो पॉइंट? स्टेप 3 स्टेप रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर चेक करना कौन सी कंडीशन में आएगा और आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जैसे भी क्वेश्चन आ जाए इजीली आप कर लेना, बहुत सिंपल है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की साइड आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।